जेईई मेंस 2024 अप्रैल अटेम्प्ट में जो भी बच्चे अपीयर होने जा रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपके जो अप्रैल अटेम्प्ट का जो पेपर आएगा उसको एनालाइज करके इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। और अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते हैं तो मैं ये गारंटी देता हूँ कि आपकी जो परसेंटाइल है वो जरूर से बूस्ट होगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिक्स की। तो 90% से ज्यादा पेपर आपका फॉर्मूला बेस्ड आने वाला है। तो सभी चैप्टर के एक बार फॉर्मूला जरूर से याद कर लेना। अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा और सिर्फ फॉर्मूला याद करके चले गए तो भी आप उस चैप्टर का क्वेश्चन बना ले जाओगे। अब बात आती है फॉर्मूला याद कैसे रखना है। तो जब मैं अपने टाइम पे जेईई का एग्जाम दे रहा था तो मैं क्या करता था कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन सभी को सोल्व कर देता था, जिससे क्या होता था कि एक तो मेरे को सारे फॉर्मूलाज भी याद हो जाते थे और ये भी पता चल जाता था कि कौन सा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है और कौन सा फॉर्मूला कम इंपॉर्टेंट है। इस चीज का एक और फायदा ये होता था कि आपको क्वेश्चन सोल्व करना आ जाता था। अप्रोच क्या होनी चाहिए, उससे आपको फॉर्मूला की एप्लीकेशन भी याद हो जाती थी कि फॉर्मूला अप्लाई कहाँ पे करना है और कैसे अप्लाई करना है। बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं कि जो फॉर्मूला तो याद करके चले जाते हैं लेकिन उनको यही नहीं पता तो ये फॉर्मूला काम कहाँ आने वाला है, उसको कहाँ पे और कैसे यूज करूं। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं वो भी सुन लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ 2021, 22, 23 और 2024 के जितने भी जनवरी अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर्स हैं वो सभी आपको सोल्व करके जरूर से जाने हैं, वो तो मस्ट है। और बाकी आपकी मर्जी। अब बढ़ते हैं केमिस्ट्री की तरफ। केमिस्ट्री के अंदर एक पैटर्न हमें ये देखने को मिला कि आपका जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का जो पोर्शन है वो ज्यादा आ रहा था इन कंपैरिजन टू फिजिकल केमिस्ट्री। तो इस चीज को ध्यान में रख के अपनी प्रिपरेशन करना। ऑर्गेनिक के अंदर अगर आप जितनी भी नेम रिएक्शन कर लेते हो तो ऑलमोस्ट आपकी आधी से ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो कवर अपने आप हो जाती है और नेम रिएक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो नेम रिएक्शंस तो आपको करनी है, ये तो मस्ट डू है। बात करूं अगर इनऑर्गेनिक की तो आपको वेटेज बाय चैप्टर्स को कवर करना है। सबसे पहले उन चैप्टर्स को कवर करना है जिनसे ज्यादा क्वेश्चन आए थे जनवरी अटेम्प्ट के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और केमिकल बॉन्डिंग की तो हर एक शिफ्ट के अंदर जनवरी अटेम्प्ट में दोनों चैप्टर से मिला के 5 क्वेश्चन जरूर से आ रहे हैं। 5 क्वेश्चन का मतलब हो रहा है कि 20 नंबर तो आपको यहीं से मिल गए। केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट के कंपैरिजन में सबसे इजी होती है। आपको ट्राई करना है कि 40 मिनट के अंदर ही आप इसके सारे क्वेश्चन सोल्व कर दो और इस टाइम को बाद में मैथ्स के क्वेश्चंस में यूटिलाइज करो, क्योंकि मैथ्स का पेपर आपका लेंदी आ रहा है। अब अगर हम बात करें मैथ्स की तो पेपर आपका लेंदी एज यूजुअल प्लस इजी नहीं कहूंगा, मॉडरेट लेवल का आ रहा है। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं बताने को, लेकिन आपने अभी तक जितने भी चैप्टर कवर किए हैं उन सभी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तो अगर आपका 60% सिलेबस कवर्ड है तो अब आपको और ज्यादा टॉपिक्स कवर करने की जरूरत नहीं है। अभी के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करना चाहिए, जिससे होगा क्या कि आप कम समय में ज्यादा क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे और साथ ही साथ आप सिली मिस्टेक्स भी अवॉइड कर पाओगे, क्योंकि मैथ्स के अंदर बच्चे काफी ज्यादा सिली मिस्टेक्स करते हैं। इनफैक्ट मैंने भी अपने टाइम के अंदर मैथ्स के अंदर 3-4 क्वेश्चंस के अंदर जस्ट छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स कर दी थी, जिस वजह से मेरा जो स्कोर है वो 10-15 नंबर कम आया था। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि पेपर लेंदी आने वाला है। फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर समय बचा के उस टाइम को यहाँ पे यूटिलाइज करने की पूरी कोशिश करनी है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको इस वीडियो से काफी फायदा भी हुआ होगा। और अभी भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मेरे से अपने डाउट पूछ सकते हैं। मैं हर एक कमेंट का पूरा रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। सो मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू।